भूमिका। नमस्कार मित्रों, आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं भारत की सबसे रहस्यमयी, दिव्य और शक्तिशाली आध्यात्मिक यात्रा में। एक ऐसी यात्रा जहां हर मंदिर केवल पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि मां आदिशक्ति की जीवित ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम जानेंगे 51 शक्तिपीठों का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के अलग-अलग हिस्सों में फैले ये शक्तिपीठ इतने पवित्र क्यों माने जाते हैं? क्यों लाखों भक्त यहाँ पहुंचकर अद्भुत शांति और ऊर्जा महसूस करते हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या सच में मां सती के शरीर के अंग यहाँ गिरे थे? आज हम जानेंगे शक्तिपीठों की उत्पत्ति, माता सती और भगवान शिव की दिव्य कथा, शक्तिपीठों का रहस्य, तंत्र और शक्ति साधना का संबंध, प्रत्येक शक्तिपीठ की आध्यात्मिक शक्ति, वैज्ञानिक और ऊर्जात्मक दृष्टिकोण, भक्तों के चमत्कारी अनुभव और वो रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये केवल कहानी नहीं, ये भारत की आध्यात्मिक आत्मा का इतिहास है। अध्याय 1, शक्ति क्या है? सनातन धर्म में शक्ति को संपूर्ण सृष्टि की मूल ऊर्जा कहा गया है। भगवान शिव बिना शक्ति के शव माने जाते हैं, अर्थात शक्ति ही चेतना है। जब सृष्टि की शुरुआत हुई, तब आदि शक्ति ने ही ब्रह्मांड को गति दी। इसीलिए माँ दुर्गा, काली, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती सभी शक्ति के अलग अलग स्वरूप माने जाते हैं। शास्त्र कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, अर्थात जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शक्ति के रूप में विद्यमान है, उन्हें नमस्कार है। भारत के शक्तिपीठ केवल मंदिर नहीं है, वे पृथ्वी पर मौजूद दिव्य ऊर्जा केंद्र हैं। अध्याय 2, माता सती की कथा। अब शुरू होती है वह कथा जिसने शक्तिपीठों को जन्म दिया। प्रजापति दक्ष भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे। उनकी पुत्री थी माता सती। माता सती भगवान शिव से अत्यंत प्रेम करती थीं। उन्होंने कठोर तपस्या करके शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया। लेकिन दक्ष को भगवान शिव पसंद नहीं थे। उन्हें शिव का वैरागी रूप स्वीकार नहीं था। एक दिन दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। माता सती बिना बुलाए अपने पिता के यज्ञ में पहुंची, लेकिन वहां उनका और भगवान शिव का अपमान किया गया। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण माता सती ने यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला, तो वे क्रोध और दुख से भर उठे। उन्होंने माता सती के शरीर को उठाया और तांडव करने लगे। पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। देवताओं को भय होने लगा कि सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े किए। जहां जहां वे अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए। यही 51 शक्तिपीठ कहलाते हैं। अध्याय 3, शक्तिपीठों का रहस्य। हर शक्तिपीठ में माता सती का कोई अंग, आभूषण या वस्त्र गिरा माना जाता है। इसी कारण प्रत्येक शक्तिपीठ की ऊर्जा अलग मानी जाती है। कहीं मां की आंखें गिरी, कहीं जीभ, कहीं हृदय, कहीं केश, तो कहीं चरण। इसीलिए प्रत्येक शक्तिपीठ का स्वरूप और शक्ति अलग-अलग है। कई शक्तिपीठ तंत्र साधना के प्रमुख केंद्र भी माने जाते हैं। यहाँ सदियों से साधक कठिन तपस्या करते आए हैं। अध्याय 4, कामाख्या शक्तिपीठ। असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या मंदिर सबसे रहस्यमय शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती का योनि भाग गिरा माना जाता है। इसलिए यह शक्ति और सृजन का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ हर वर्ष अंबुबाची मेले के दौरान मंदिर 3 दिनों के लिए बंद रहता है।
कहा जाता है कि इस समय मां रजस्वला होती हैं। पूरी दुनिया से तांत्रिक और साधक यहां पहुंचते हैं। कामाख्या मंदिर की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली मानी जाती है कि यहां ध्यान करने से साधकों को विशेष अनुभव होते हैं। अध्याय 5 कालीघाट शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित कालीघाट शक्तिपीठ अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ माता सती के दाएं पैर की उंगली गिरी मानी जाती है। मां काली का यह स्वरूप अत्यंत उग्र और शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता है, उसकी बाधाएं दूर होने लगती हैं। अध्याय 6 ज्वालामुखी शक्तिपीठ। हिमाचल प्रदेश का ज्वालामुखी मंदिर एक ऐसा रहस्य है जिसे विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। यहां बिना तेल और बिना बाती के सदियों से अग्नि जल रही है। कहा जाता है कि यहां माता सती की जीभ गिरी थी। मंदिर में धरती से निकलती 9 ज्योतियां मां के 9 रूपों का प्रतीक मानी जाती हैं। अध्याय 7 हिंगलाज शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ माता सती का सिर गिरा माना जाता है। रेगिस्तान और पहाड़ों के बीच स्थित यह शक्तिपीठ अत्यंत रहस्यमयी माना जाता है। आज भी हजारों श्रद्धालु कठिन यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं। अध्याय 8 वैष्णो देवी और शक्ति। हालांकि वैष्णो देवी को पारंपरिक 51 शक्तिपीठों में नहीं गिना जाता, लेकिन इसे मां शक्ति का अत्यंत जागृत स्थान माना जाता है। कटरा की पहाड़ियों में स्थित यह मंदिर करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि मां वैष्णो देवी आज भी अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। अध्याय 9 तंत्र और शक्तिपीठ। बहुत लोग तंत्र शब्द सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन वास्तविक तंत्र आध्यात्मिक ऊर्जा का विज्ञान है। प्राचीन काल में शक्तिपीठ तंत्र साधना के प्रमुख केंद्र थे। साधक यहाँ ध्यान, मंत्र और यंत्र के माध्यम से चेतना जागृत करते थे। तंत्र का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि आत्मशक्ति को जागृत करना है। अध्याय 10 शक्तिपीठों की ऊर्जा। कई भक्त बताते हैं कि शक्तिपीठों में प्रवेश करते ही उन्हें अलग ऊर्जा महसूस होती है। कुछ लोगों को शांति मिलती है, कुछ को आंसू आने लगते हैं, तो कुछ को भीतर से अद्भुत शक्ति महसूस होती है। आध्यात्मिक मान्यता है कि जहां सदियों तक मंत्र, ध्यान और भक्ति होती है, वहां विशेष ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। अध्याय 11 प्रमुख शक्तिपीठों की सूची। कामाख्या असम, कालीघाट पश्चिम बंगाल, ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश, नैना देवी हिमाचल प्रदेश, हिंगलाज पाकिस्तान, तारापीठ पश्चिम बंगाल, विशालाक्षी वाराणसी, चामुंडा देवी हिमाचल, अंबाजी गुजरात, कन्याकुमारी तमिलनाडु। इनके अलावा भी अनेक शक्तिपीठ भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में स्थित हैं। अध्याय 12 नैना देवी शक्तिपीठ। हिमाचल प्रदेश का नैना देवी मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ माता सती की आंखें गिरी थीं, इसलिए इसे दृष्टि और दिव्य ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। भक्त मानते हैं कि यहाँ आने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। अध्याय 13 तारापीठ का रहस्य। पश्चिम बंगाल का तारापीठ तांत्रिक साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ मां तारा की पूजा होती है। शमशान साधना और तांत्रिक अनुष्ठानों के कारण यह स्थान रहस्यमय माना जाता है।
लेकिन सच्चे भक्तों के लिए यह मां की करुणा का स्थान है। अध्याय 14 शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग संबंध। कई स्थानों पर शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग एक साथ पाए जाते हैं। यह शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि शिव बिना शक्ति अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव अधूरी है। अध्याय 15 भक्तों के अनुभव। कई लोग बताते हैं कि शक्ति पीठों में उनकी मनोकामनाएं पूरी हुईं। किसी को संतान प्राप्ति हुई, किसी का रोग दूर हुआ, किसी को मानसिक शांति मिली। भले विज्ञान इन्हें संयोग कहे, लेकिन भक्त इन्हें मां का आशीर्वाद मानते हैं। अध्याय 16 शक्तिपीठों का वैज्ञानिक पक्ष। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि प्राचीन मंदिर विशेष ऊर्जा बिंदुओं पर बनाए गए थे। कई मंदिरों के नीचे चुंबकीय ऊर्जा क्षेत्र पाए गए हैं। घंटियों की ध्वनि, मंत्रों का कंपन और ध्यान, ये सब मनुष्य के मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं। इसीलिए मंदिरों में प्रवेश करते ही मन शांत होने लगता है। अध्याय 17 शक्ति साधना का सही मार्ग। सच्ची शक्ति साधना का अर्थ है मन की शुद्धि, भक्ति, ध्यान, आत्मसंयम, करुणा। यदि व्यक्ति केवल शक्तियां पाने के लिए साधना करे तो वह भटक सकता है। मां शक्ति का मार्ग प्रेम और समर्पण का मार्ग है। अध्याय 18 नवरात्रि और शक्तिपीठ। नवरात्रि के समय शक्तिपीठों में विशेष ऊर्जा मानी जाती है। देश भर से लाखों भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पूरे वातावरण में मंत्र, भजन और आरती की ध्वनि गूंजती है। ऐसा लगता है मानो स्वयं देवी धरती पर उतर आई हों। अध्याय 19 शक्ति और स्त्री सम्मान। शक्तिपीठ हमें यह भी सिखाते हैं कि स्त्री केवल शरीर नहीं, बल्कि शक्ति का स्वरूप है। जहां नारी का सम्मान होता है, वहीं देवताओं का वास माना जाता है। अध्याय 20 अंतिम रहस्य। कई संत कहते हैं कि वास्तविक शक्तिपीठ बाहर नहीं, मनुष्य के भीतर है। जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तभी सच्ची साधना शुरू होती है। शक्तिपीठ केवल मंदिर नहीं, बल्कि आत्म जागरण के द्वार हैं। समापन मित्रों, आज हमने जाना कि 51 शक्तिपीठ केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं। ये स्थान हमें शक्ति, भक्ति, साहस और आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। यदि कभी अवसर मिले तो इन दिव्य स्थलों की यात्रा अवश्य कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी शक्तिपीठ में आपको वह शांति मिल जाए जिसे आप वर्षों से खोज रहे हैं। जय माता दी।